ADHD पीपल कैन नॉट बैलेंस। वो अपनी लाइफ में बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं। वो कितना भी कर ले, वो कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, दे कैन नॉट बैलेंस प्रॉपरली। उनको लाइफ में इतना ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्ट्रगल करना होगा। वो कोई दो काम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। दे हैव टू कि उस समय अच्छा ऐसे करना पड़ेगा, उसको संभाल नहीं पाएंगे वो। तो वहाँ हमें काम करना है कि उसको कैसे संभाला जाए। कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऑफ लगाने पड़ेंगे कि हाँ धीरे धीरे इस तरीके से लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है, हाँ मैं थोड़ा ये कर सकता हूँ। तो उस तरीके से हमें जो ADHD पीपल्स को लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा। हम देखते हैं बहुत सारे द पीपल इन द अवर सोसाइटी की कहते हैं अरे इसको तो एक काम से तो फुर्सत मिलती नहीं है, ये तो देखो इस तरीके से काम करता नहीं है, ये तो हमारी सुनता ही नहीं है, ये तो ऐसा पर्सन हो गया, ये तो लेज़ी हो गया, और ये तो मतलब इसको तो मैंने सिर्फ 2 ही काम दिए थे, फिर मैंने इसको 3 ही काम दिए थे, ये तो ये भी नहीं कर पाया ठीक से। देखो तो मैंने कपड़े इसको रखने को बोला, मैंने इसको भी ये वॉशरूम साफ़ करने को बोला, और मैंने क्या बोलते कपड़े धोने को बोला, तो ये भी नहीं कर पाया। देखो तो इसको ढंग से कुछ आता ही नहीं है, घर क्लीन नहीं रख पा रहा। देखो अपना खुद का रूम क्लीन नहीं है इसका, ये तो इतना आलसी है, और ये तो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा। और मतलब इस तरीके की चीज़ें उनको सुनने को मिलती हैं। और जब भी जैसे हम देखिए इस समय जो AI का दौर है, जो AI का समय आया है, इस समय हमें बहुत सारे मल्टीपल काम करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ऐसा क्या होता है यहाँ पर कि ये ठीक से नहीं कर पाते। दे हैव टू ठीक से करने की बात होती है ना, क्योंकि आप जब भी काम कर रहे होते हो, जब चीज़ें कर रहे होते तो हमें थोड़ी सी एक अच्छी क्लियरिटी चाहिए होती है उसमें, मतलब एक फिनिशिंग चाहिए होता है। दे कैन नॉट डू, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं प्रॉपरली हो पाएगा, कंफ्यूज होके अलग बैठ जाएंगे और फिर वो छोड़ देंगे। ऑब्वियसली आप सोचिए, आपका माइंड जब ड्रेन हो जाता है, आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दे हैव टू कि आप कुछ कर पाते हो। नॉर्मल पीपल इसमें मैं पूछना चाहूँगी, कर पाते हो नहीं ना, तो दे हैव टू कि उनका ऑब्वियसली बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है माइंड, तो वो कर पाएंगे वो चीज़ नहीं कर पाएंगे ना, तो दे हैव वी आर अंडरस्टैंड कि कैन नॉट डू दैट। इस कंडीशंस को आपको चीज़ें ये है कि दे हैव पीपल्स की वो डिफ़िकल्टी इस तरीके के देख सकते हो कि उन्हें नेचर पसंद होता है। दे हैव टू कि अगर मान लीजिए दे हैव टू नेचर की, अगर कोई नेचर में प्रॉब्लम कर रहा है या नेचर में दिक्कत दे रहा है, दे आर कि वो उन पे भी कोई चीज़ एक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर सोचेंगे अगर मैंने इस पे कर लिया तो वाई वी आर नॉट डूइंग कि मैं मेरा ये काम नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर, बल्कि वो नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, ये मैं लिख करेंगे पर वो भी नहीं कर पाऊँगा, तो दे हैव टू कन्फ्यूज़, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पहुँच जाती है उस चीज़ में। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बैलेंसिंग बहुत मुश्किल चीज़ें हो जाती है, बट दे हैव टू कि मैं चाहती हूँ कि किस तरीके से हम टाइम टेबल्स बनाएं। मुझे मालूम है टाइम टेबल बिल्कुल फॉलो नहीं होता है ADHD पीपल से, बट ऐसा है कि हम ऐसे लोग रखें जो हमें पुश करे उस चीज़ में, खुद थोड़ा सा पुश करे। हाँ मालूम है मुझे वो नहीं कर पाएंगे हमारा काम, बट हमें ही वो चीज़ पुश करनी पड़ेगी, बट दैट कि हमें वहाँ कोशिश तो करनी पड़ेगी कि कोई इंसान हमारे लिए नहीं करेगा। हमें वो चीज़ थोड़ी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखकर, इम्पल्सिवनेस को रखकर अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स माई पॉइंट कि और भी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो इस चीज़ में मैं और ज़्यादा साइंटिफिकली भी पॉइंट्स जोड़ूंगी आगे जाकर, किस तरीके से कुछ फॉर्म्स बनाएंगे, कुछ मेथड्स बनाएंगे और मिलके अपन करेंगे। और आप क्वेश्चन पूछेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हो और काम होगा, है ना।